अगर आपके घर में भी बार बार लड़ाई झगड़े या क्लेश होता है और आपके घर में कितना भी अगर आप कमा लें लेकिन पैसा नहीं टिकता है, जहाँ भी आप हाथ पांव मारते हैं वहाँ हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। अगर कहीं धन दे दिया तो वो वापस नहीं आता है, नए धन का कोई स्रोत नहीं बनता है। इसके चलते मन बेचैन रहता है, रिश्तों में दूरियां बढ़ गई। किसी को रिश्तेदारी में पैसा दिया वो खत्म हो गया, जब लेने जाओ तो लड़ाई झगड़े और रिश्तेदारियां खत्म हो गई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीवन की दशा कहीं खो गई है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने बाबा तांत्रिकों को पैसे लुटा लुटा के आप थक गए हैं, तो आज की ये जो साधना एक रात की, ये आपके लिए है, जिसे हम वीरांगना अप्सरा साधना कहते हैं। आज की नहीं है, हमारे पौराणिक में है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसे किया था और अपने वश में करके बड़े काम निकाले थे। ये खो गई हैं, लेकिन अंधविश्वास के कारण, कुछ नासमझी के कारण और अनजाने के कारण। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वीरांगना अप्सरा साधना, जिसे कई साधक अतिरिक्त शक्ति, वो कहते हैं कि एक ऊर्जा को मतलब भी साधा है उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कोई जादू या मंत्र कुछ भी नहीं है कि आपने भाई बस तुरंत क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर सही विधि से कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। साधना का वास्तविक प्रभाव आपकी श्रद्धा, अनुशासन और आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। चलिए करते हैं शुरुआत। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि देखिए, जिसको यकीन और भरोसा है, जिसको इस मुसीबत से निकलना है, तो पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, कि वीरांगना साधना का हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें क्या जो लगने वाली सामान सामग्री होती है, साधना की विधि क्या है, इसे किस तरह जाप किया जाता है और एक रात में इसको कैसे संपन्न किया जाता है। खास करके ये इसी महीने ही होती है, सावन के महीने में। पूरे साल में एक ही बार की जाती है और जो करता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं वीरांगना अप्सरा साधना क्या है। अब कहते हैं कि सनातन परंपरा के अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन मिलता है हमारे जो ग्रंथों के अंदर। वहीं में से वीरांगना अप्सरा साधना कुछ सौंदर्य की देवी जिसे कहते हैं, मन शांति और अच्छी ऊर्जा का प्रतीक देने वाली है। किसी को डराने वाली नहीं है कि भाई डर जाओगे या डरा दोगे, ऐसा कुछ भी कोई भी मेरी माता बहन कर सकते हैं। इस साधना का मेन उद्देश्य क्या होता है कि मैंने जैसे कहा है कि जिसके घर में धन की कमी हो जाती है या धन टिकता नहीं है, या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या घर में आपस में किसी की बनती नहीं है, अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं वो आपसे दूर भाग जाता है, और जो मन को, जिसका मन अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसके लिए, और परिवार में एक कहते हैं कि भी समान वातावरण बनाए रखना बिल्कुल इसको निश्चित कर सकता है। वो क्रोध और नकारात्मक चीजें इससे दूर होती हैं और साधक अपना सही निर्णय ले पाता है। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा है कि अब इसमें लगेगा क्या। देखिए, सबसे पहले है वीरांगना का यंत्र। एक कहते हैं कि पंचगव्य एक दीपक है, बनाया जाता है, मार्केट में मिलता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है जी, और एक गुलाब का इत्र, उसके बाद में पंच मोती 7 चाहिएंगे, थोड़ी सी आपको 50 ग्राम लुभान चाहिएगी, और जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला चाहिएगी, और इसमें एक होती है कि प्रसादी 5 तरह की। ठीक है जी, और इन सभी सामग्रियों को आपको लेना है। ठीक है जी, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि इसको आपने करना क्या। ये सामान सामग्री मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को मार्केट में सही नहीं मिलती है तो मेरी माता बहनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए हमने भी सुविधा कर रखी है सेवा भाव के साथ। जो भाई मंगवाना चाहता हो तो ये संपर्क सूत्र हैं, सब इस पे भी आप जानकारी जरूर ले सकते हैं पूरी साधना की। अभी प्यारे साथियों, देखिए ये साधना का समय
रात्रि के करीब 10 बजे स्टार्ट होगा। आप नहा धो लीजिए, स्वस्थ अच्छे कपड़े पहन लीजिए, जहाँ भी पाठ पूजा वाली जगह वहाँ आप बैठ जाइए। बैठने के बाद प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहले आपने देखिए जहाँ भी चौकी आपने लगानी है, या कोई आप फट्टी रख लीजिए, या कोई किसी भी तरह से आप बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर बैठ करके, और सबसे पहले यंत्र को स्थापित कर लीजिए। उस पर आपने 5 अगरबत्ती लगानी है, और उसके बाद में जो इत्र है वो उस पर छिड़क देना है। अब एक छोटा सा कोई आपने, जैसे मैंने कहा था कि जो दीपक है, ये पंचगव्य दीपक है, ये गाय के गोबर से 5 तत्वों से मिला के बनाया जाता है। ठीक है जी। तो उसको आपने मंगवा के उसके भीतर थोड़ी सी आपने लुभान डालनी है, और बस उसी को थोड़ा सा मतलब कपूर डाल करके आपने एक जला लेना है। ठीक है जी। अब जो कहते हैं कि प्रसादी है, और जो आपने लिए थे जो मोती, इनको उसी के भीतर ही थोड़े थोड़े डालते रहना है। ठीक है जी। और दोनों हाथ, ये सब करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके कि हे वीरांगना अप्सरा, मैं जीवन से हार चुका हूँ, थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। हमारे घर में अगर किसी का किया कराया है, या हमारी किस्मत माड़ी है, या कुछ भी है, बस आप इसे दूर कर दीजिए। हम श्रद्धा भाव से आपको जाप करना चाहते हैं। अब आप रुद्राक्ष की माला से और एक श्रद्धा पूर्वक और एक मन होकर के जो ये मंत्र मैं दे रखा है आपको सामने देखिए। ठीक है जी। और आप मेरे से भी ले सकते हैं। इसको 5 माला जाप करनी है, यानी कि 108 मणके की माला होती है रुद्राक्ष की। 5 माला जाप करनी है बड़े संतुष्टि के साथ। आपको इसे अगर आप कर लेते हैं, ध्यान रखना, अगर आप कर लेते हैं, बस मालिक ने चाहा तो भाई मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, जो करेगा वही जानेगा। ध्यान रखना। कल्पना करें दिव्य प्रकाश, जब आपके साथ बहुत सारी एक रात में भी घटना होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। कल्पना करें कि जैसे आपके चारों मेरे प्रकाश फैल जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, घर का वातावरण ऐसा लगेगा प्रेम और एक प्रेम भरा बन जाएगा। आपके भीतर धैर्य, विवेक, निर्णय लेने की शक्ति ऑटोमेटिक जागृत हो जाओगी। कुछ मिनट इसी तरह ध्यान में रहिए। जो कुछ दिखा है उसको सिर्फ मन में रखिए, देखते चले जाइए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि जो साधना होती है वो गुप्त होती है। अब आपने यही प्रेरणा याद रखिएगा करनी है। इसके बाद में अब आगे कुछ आवश्यक नियम हैं, इन नियमों का पालन जरूर करें। साधना पूरी श्रद्धा से करें, किसी को बताएं मत, किसी के प्रति द्वेष या मतलब भी लड़ाई झगड़ा लेकर के साधना को ना करें। ठीक है जी। और अशब्द लड़ाई झगड़े करने के बाद आप कर रहे हो कि हाँ जी भाई एक बार कर लूँ, बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कर लिया, इन चीज़ों से बचकर आप करेंगे। सिर्फ आप अपना जो समस्या है इसको दूर करनी है। ठीक है जी। जिसे कहते थे ना कि भाई राक्षस भी हैं, तो शिव भोले से क्या करते थे आपको पता है कि कुछ पाने के लिए, हालांकि वो राक्षस थे, लेकिन जब साधना करते थे वो पूरी श्रद्धा भाव से करते थे, और उनसे कहते हैं कि भाई आशीर्वाद लेकर फिर वो उपद्रव मचाते थे। तो भाई पहले ही अगर आप लड़ाई झगड़ा करके बैठोगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो इस साधना की इस जानकारी है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सीखना है, तो संपर्क भी कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया लेकर। मालिक से यही दुआ कामना करूंगा कि आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं या किसी चीज़ में आप भाई परेशान हैं, तो मालिक आपको जल्द से जल्द निकाले, सद्बुद्धि बख्शे, घर में धन माया की बरकत दे। सभी को धन्यवाद जी।